तो आज हम लोगों का ऐसा टॉपिक है जो मेडिकल इंजीनियरिंग के अलावा रेलवे जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके जीएस के क्वेश्चन में भी सेट होता है। पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का पोजीशन जैसे हाइड्रोजन या लिथियम है तो पीरियोडिक टेबल में इसका पोजीशन डिटर्मिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हमको यह देखना होगा कि पीरियोडिक टेबल में रियली पार्ट कितना है। उस पार्ट के आधार पर हम किसी भी एलिमेंट के पोजीशन को पीरियोडिक टेबल में डिटरमाइन करते हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत अब यूपैक के नए रिकमेंडेशन के आधार पर जैसे वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही है या इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग ग्रुप में देख रहे हैं कि यहाँ एक अलग ग्रुप दिया हुआ है। तो यह ग्रुप दो पार्ट में बटा हुआ है। एक फर्स्ट ए देख रहे हैं, एक 1 देख रहे हैं, यहाँ 2 देख रहे हैं, सेकेंड ए देख रहे हैं। यह दोनों के दोनों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ही। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अब नया यूपैक रिकमेंडेशन के आधार पर ग्रुप एटीन कर दिया गया है जो 1 से 18 तक है। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ही ओल्ड वर्जन में ग्रुप की संख्या थी 8, ग्रुप की संख्या थी 9 जो 1 to 8 एंड 0। तो जब यह पीरियोडिक टेबल यूज में था तो उस समय हम लोगों को इसके साथ सब ग्रुप जानना पड़ता था। जबकि न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप जब 18 किया गया तो सब ग्रुप को हटा दिया गया। तो हम लोग यही आज के सेशन में सीखने वाले हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन सेट हो, यानी क्वेश्चन में सब ग्रुप पूछा जाए तो हम लोग सब ग्रुप भी किसी भी एलिमेंट का कैसे डिटरमाइन कर लेंगे काफ़ी आसानी से। या न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आजकल प्रचलन में है इसके आधार पर किसी एलिमेंट का पोजीशन पूछा जाए तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ओल्ड वर्जन हो या न्यू वर्जन हो, 4 पार्ट है, ग्रुप, सब ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड। न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सब ग्रुप नहीं है, ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड। तो सबसे पहले हम लोग सब ग्रुप के साथ पोजीशन को सीखते हैं। तो किसी भी एलिमेंट के पोजीशन को जानने के लिए ग्रुप का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे। तो किसी भी एलिमेंट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका क्या होगा, ग्रुप होगा। इसमें कुछ एक्सेप्शन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि 9 या 10 आ जाए तो उसके लिए ग्रुप 8 होती है। यदि किसी एलिमेंट का आउटर कॉन्फ़िगरेशन NS2Np6 के फॉर्म में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 8 आएगा, लेकिन इसके लिए ग्रुप जो होगा वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ग्रुप इजीली हम लोग किसी भी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे और उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से उसका क्या कैलकुलेट हो जाएगा, ग्रुप। जो 2 एक्सेप्शन है इसको हम लोग याद रखेंगे। 9 और 10 के लिए भी ग्रुप 8 ही होगा। आउटर कॉन्फ़िगरेशन NS2Np6 हो तो ग्रुप 0 हो जाएगा। ब्लॉक
तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में फील्ड होता है वहीं उसका ब्लॉक हो जाएगा। इसके अपवाद में हमको एक हीलियम मिलेगा जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में फील्ड होता है, लेकिन इसको पी ब्लॉक में स्थान दिया गया है। पीरियड, आउटर ऑर्बिट किसी भी एलिमेंट का उसका पीरियड होगा। तो हम लोग ग्रुप, ब्लॉक, पीरियड देख लिए। अभी हम केवल ओल्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर कमेंट कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, बाद में फिर इस पर चर्चा करेंगे। यानी सब ग्रुप के रेस्पेक्ट में हम लोग पोजीशन कैसे पीरियोडिक टेबल में डिटरमाइन करेंगे। तो हम ग्रुप अब इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, ब्लॉक डिटरमाइन कर सकते हैं, पीरियड डिटरमाइन कर सकते हैं सब ग्रुप के लिए। तो सब ग्रुप दो है, ए और बी। यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस या पी ऑर्बिटल में फील्ड तो सब ग्रुप क्या होगा, ए। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में फील्ड हो तो सब ग्रुप हो जाएगा बी। इसके एक्सेप्शन में हमारा है कि ग्रुप 0 और 8 के लिए कोई सब ग्रुप नहीं है। ग्रुप 0 और 8 के लिए कोई सब ग्रुप नहीं है, क्योंकि ओल्ड वर्जन में ग्रुप 1 to 7 तक ही सब ग्रुप ए और बी में क्या किया गया, क्लासिफाइड किया गया। अब इसी के सहारे हम एक दो एग्जाम्पल समझने का कोशिश करते हैं। जैसे सोडियम का पोजीशन हमको चाहिए, तो सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आया तो पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या हो गया, ग्रुप फर्स्ट, सब ग्रुप। अब सब ग्रुप के लिए हम लोग क्या देखेंगे, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है तो एस ऑर्बिटल के लिए सब ग्रुप क्या होगा, ए। ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है, ब्लॉक के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में फील्ड होता हो तो एस। पीरियड, आउटर ऑर्बिट, तो आउटर ऑर्बिट कौन है, थ्री। यानी सोडियम जो है पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ए, थर्ड पीरियड और यहाँ से यहाँ तक एस ब्लॉक है, तो यही है हमारा सोडियम। इसी तरह हम किसी भी एलिमेंट का ग्रुप, सब ग्रुप के रेस्पेक्ट में आसानी से पोजीशन पीरियोडिक टेबल में डिटरमाइन कर सकते हैं। अब कुछ एक्सेप्शनल एग्जाम्पल को लेकर देख लेते हैं। जैसे आर्गन ले लिए, तो आर्गन 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6। यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आया, 8, तो ग्रुप क्या हो जाएगी 8। लेकिन नहीं, यहाँ क्या कह रहा है कि आउटर कॉन्फ़िगरेशन यदि हमारा ns2np6 हो तो ग्रुप होगा 0। सब ग्रुप, तो अभी हम लोग देखे हैं सब ग्रुप के एक्सेप्शन में क्या है कि ग्रुप 0 और 8 के लिए कोई सब ग्रुप नहीं होता है। ब्लॉक, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में फील्ड हो रहा है, पी में, तो ब्लॉक क्या हो जाएगा, पी। पीरियड, तो आउटर ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट क्या है, 3, यही है हमारा आर्गन, 0 ग्रुप में है।
और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 1 to 18 तक कैसे ले आएंगे, इसको हम लोग बाद में समझते हैं। 1-2 और एग्जाम्पल देखते हैं। कोबाल्ट लेते हैं, तो कोबाल्ट 1s2 2s2 2p, 6 3s2 3p, 6 4s2 3d 7। इसको अरेंज करेंगे तो 1s2 2s2 2p, 6 3s2 3p, 6 3d 7 4s2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 आया। तो अभी हम बताए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 और 10 के लिए ग्रुप 8 होगी, तो ग्रुप इसके लिए क्या हो जाएगा 8। ओल्ड वर्जन में ग्रुप 8 में 3 बॉक्स बना हुआ है, 1 2 3। अब सब ग्रुप, तो फिर ये एक्सेप्शन का पॉइंट है, ग्रुप 0 और 8 के लिए कोई सब ग्रुप नहीं है, तो कोई सब ग्रुप नहीं। ब्लॉक, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट फिलिंग के दौरान का, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में गया डी में, तो ब्लॉक क्या हो जाएगा डी। पीरियड, तो आउटर ऑर्बिट, तो सबसे फाइनल लास्ट ऑर्बिट कौन है 4। तो यह कोबाल्ट का हो गया इस तरह से। अब आसानी से हम लोग जो ट्रिक दिए, बस मात्र यह 4 पॉइंट है, इस पॉइंट के आधार पर हम किसी का भी पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं। और इससे भी आसान हो गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो अब न्यू वर्जन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का हम लोग देख रहे हैं कि कैसे उसमें करना है। तो फर्स्ट राउंड में हमको यहाँ से सब ग्रुप ही हट गया। तो अब हमको इसमें डिटरमाइन करना रहेगा केवल ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड। ब्लॉक और पीरियड, ब्लॉक और पीरियड के लिए जो टर्म ऑफ कंडीशन है वह सारा टर्म ऑफ कंडीशन इसके लिए भी होगा। तो ब्लॉक और पीरियड आसानी से हम लोग, जो यहाँ है लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में फील्ड हो वहीं ब्लॉक होगा, जो आउटर ऑर्बिट होगा वहीं पीरियड होगा। यहाँ भी एक्सेप्शन में हीलियम ही रहेगा। ग्रुप, तो ग्रुप में भी एलिमेंट एस ब्लॉक के लिए, एस ब्लॉक के एलिमेंट के लिए ग्रुप में कोई चेंजिंग नहीं। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम लोग ग्रुप डिटरमाइन करते हैं, एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, तो जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही ग्रुप होगा। पी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए ग्रुप कैसे डिटरमाइन करें, तो पी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऐड कर देंगे 10, जो आएगा वही उसका ग्रुप हो जाएगा। क्योंकि यहाँ ग्रुप जो है वह ग्रुप 1 to 18 तक डिटरमाइन किया गया है। डी ब्लॉक के लिए ग्रुप क्या होगा, तो डी ब्लॉक के लिए आउटर एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, आउटर एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। अब आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो न्यू वर्जन में जहां हमारा सब ग्रुप हट रहा है, ग्रुप भी हमारा 1 to 18 जा रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8, यहाँ जो हम 8 को 3 बॉक्स में दिखाया गया था वो सबको अलग अलग सेपरेट कर दिया गया 8, 9, 10 में। तो अब कैसे हम लोग मॉडर्न पीरियड, यानी अब एग्जाम में जैसे नीट का एग्जाम हो, जेईई मेंस का, कहीं भी क्वेश्चन डाला हुआ है, ऑप्शन को देखना है कि ऑप्शन में ग्रुप हमारा इस पर अरेंज किया गया है या ग्रुप हमारा इस पर अरेंज किया गया है। जिस पर अरेंज किया गया होगा उस मेथड का यूज करेंगे। अब हम फिर से कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कैल्शियम ही ले लिए। अब कैल्शियम के लिए तो 1s2 2s2 2p, 6 3s2 3p,
6 4s2। तो अब इसमें हम अभी बताए ब्लॉक ही पहले लिख देते हैं। तो किस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया? एस ब्लॉक का एलिमेंट। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट के लिए कोई छेड़छाड़ नहीं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यानी जो पिछला रूल था उसी को फॉलो करना है। तो ब्लॉक एस हो गया। पीरियड बाद में ही ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं। तो पीरियड आउटर ऑर्बिट क्या हो गया? 4। अब ग्रुप के लिए, तो एस ब्लॉक के लिए ग्रुप का डिटर्मिनेशन केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से करना है। तो इसके लिए ग्रुप क्या हो गया? 2। बात क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। किसी पी ब्लॉक के एलिमेंट से लेते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ले लिए, तो 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 1। यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 3। लेकिन ब्लॉक, तो ब्लॉक कौन सा हो गया? तो आउटर लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में फिल हो रहा है, तो p ऑर्बिटल में। पीरियड आउटर ऑर्बिट, तो आउटर ऑर्बिट क्या है? 3। अब ग्रुप, तो p में आया। p ब्लॉक के लिए हमारा क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या ऐड करना है? 10। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 आया है, 10 ऐड करेंगे तो ग्रुप क्या हो गया? 3rd। यानी एल्युमिनियम हमारा, अब यहाँ से देखेंगे तो यहीं पर है एल्युमिनियम। तो आसानी से हम लोग दोनों वर्जन के आधार पर किसी भी एलिमेंट का पोजीशन डील कर सकते हैं। अब एक और डी ब्लॉक का हम एलिमेंट लेके एग्जांपल दिखाते हैं। और यह अब किसी भी तरह के, यह इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मेडिकल इंजीनियरिंग के अलावा जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी वगैरह के सभी में पोजीशन श्योर पूछता है। अब जैसे हम वैनेडियम का ही ले रहे हैं, तो वैनेडियम 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d 3। अब इसको जब अरेंज करेंगे तो 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 3d 3 4s2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 आया, लेकिन यहाँ सबसे पहले हम ब्लॉक डिटरमाइन करेंगे। तो ब्लॉक, तो आउटर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में आया? डी में। तो ब्लॉक क्या हो जाएगा? डी। पीरियड आउटर ऑर्बिट, सबसे फाइनल ऑर्बिट, तो लास्ट ऑर्बिट 4। अब ग्रुप, तो डी ब्लॉक के लिए हम ग्रुप कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं? तो आउटर एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, आउटर एस ऑर्बिटल के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। n-1, n-1 बोले तो एस जिस ऑर्बिट में है उससे एक कम ऑर्बिट होगा डी का। तो इस n-d के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। अब इस दोनों का ऐड सम क्या हो जाएगा? 5। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, न्यू वर्जन में यही 5th ग्रुप है जिसमें हमारा वैनेडियम है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आसानी से ओल्ड वर्जन से रिलेटेड ऑप्शन हो या न्यू वर्जन से श्योर बन जाएगा किसी भी एलिमेंट का पोजीशन। मात्र यही 4 पॉइंट को दिमाग में रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएगा। फिर अगला वीडियो में नया टॉपिक के साथ हम आएंगे। और जिसको कोई डिमांड हो या इसमें कोई डाउट हो, अपना कमेंट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं।